ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बीमारी के लिए योग करें तो योग में हम आत्मा बिंदु और लाइट का शरीर ही दिखता है, जबकि संकल्प में स्थूल शरीर दिखता है। तो क्या केवल संकल्प या केवल योग करने से सिद्धि नहीं होगी, या दोनों ही करना जरूरी है? मुझे आत्मा का अनुभव है कि संकल्प मात्र से और बाबा पर निश्चय बुद्धि होने से जीवन में बहुत कुछ सिद्ध हुआ है। जीवन आसान होता जा रहा है, जबकि मेरी योग की पहली अवस्था बिल्कुल पक्की है, लेकिन बैठकर योग ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते। तो योग और संकल्प का आपस में लिंक क्लियर कर दीजिए। उत्तर है, देखो, संकल्प और योग दोनों में आपस में गहरा संबंध है। जब हम योग करते हैं, योग का प्रयोग नहीं है लेकिन सिर्फ योग करते हैं, वो योग तभी लगेगा जब हमारे संकल्प पॉजिटिव हो गए। योग की पहली अवस्था का अर्थ ही यह है कि ये ज्ञान इतना हमारे अंदर, हमारे जीवन के साथ मिलजुल जाता है। तो ये पहली अवस्था अगर आपकी पक्की है और बैठकर ज्यादा योग नहीं कर पाते, ये तो दोनों विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे से अलग है। क्योंकि जिसकी भी योग की पहली अवस्था पक्की होती है, उसका इंटरेस्ट योग में ज्यादा होता है। वो जितना चाहे उतना योग में बैठ सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी से ही निश्चय बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, मन बुद्धि एकाग्र होता है। तो क्योंकि हमारे जो संकल्प है वो बीज है, तो जब हमारी अवस्था बनती जाती है तो छोटे मोटे जो भी हमारा रूटीन का है उसमें हमारे अच्छा अनुभव होता है, जीवन बदलता जाता है, क्योंकि चक्र के लेयर्स बदलते जाते हैं। तो ये जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमें कोई बड़ी चीज या कड़े पेपर को पास करना है और अच्छा भाग्य बनाना है, तो उसको बैठकर योग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे मन का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर बदलना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर में भी जैसा सॉफ्टवेयर वैसा ही आउटपुट होगा, क्योंकि इनपुट सिर्फ करेंगे तो भी काम नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर के अनुसार ही करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ भी अगर हमें बड़ी चीज की प्राप्ति है, जैसे हम स्वर्ग में पहले जन्म में आना चाहते हैं, वो तो सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। तो उसके लिए तो बहुत लंबा समय का अभ्यास चाहिए और बीज बोना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ा बाहर आएगा। जमीन में बीज डालो तो उसके लिए जमीन भी तैयार करनी पड़ती है, खाद फर्टिलाइजर देना पड़ता है, धूप चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। ऐसे ही यहाँ है। तो छोटे मोटे संकल्प होना ये तो पॉजिटिविटी रूटीन में आती है, लेकिन बड़ा काम नहीं होता। इसीलिए ये दोनों चीज जरूरी है। तो अगर हम स्थूल शरीर को पहले देखें और फिर उस आत्मा को सकाश दे, भले स्थूल शरीर क्लियर थोड़ा दिखाई देता है, वो भी धुंधला सा ही दिखाई देता है, जैसे ओरा है, और बाद में तो वो भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके साथ कनेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो कोई भी चीज हो, चाहे वो बीमारी है,
चाहे कोई आत्मा के साथ हिसाब किताब है, चाहे कोई जीवन में कोई प्राप्ति चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो विजुअलाइज करके सबकॉन्शियस माइंड को बताना ही पड़ेगा। इसीलिए ये ये जो आपकी आप कहते हो योग की पहली अवस्था हो गई है, तो हो ही नहीं सकता आपका इंटरेस्ट बढ़े ना। इसीलिए कहाँ ना कहाँ लीकेजेस है। तो संकल्प अभी जो वेबिनार चल रहा है इसके ऊपर ही है। हर फ्राइडे जो इस पहले तो बहुत कुछ चला, टेंशन, डिप्रेशन, पीएच इनबैलेंस, मेटाबॉलिज्म, सारी बीमारियों के बारे में, माइंड के बारे में चला। अभी जो चल रहा है कर्म और संकल्प और योग। अभी इस फ्राइडे को आपके ये जो प्रश्न है ना वही आने वाला है कि हमारे अंदर दो तरह से पाप कर्म या संचित कर्म भस्म होते हैं और दो तरह से संस्कार बदलते हैं, डिलीट और फॉर्मेट। और ये पूरा साइंस है। हम जो भी समझा रहे हैं साइंटिफिक रीति से है और बाबा का ज्ञान पूरा साइंस है, लेकिन वो सिंपल भाषा में बता रहे हैं। और सूक्ष्म एनर्जी ही स्थूल एनर्जी साइंस बनाती है। तो ये गहरा राज है। तो वो वेबिनार आप अटेंड करो तो आमने सामने आप बात कर रहे हो ऐसा फील होगा और उस समय आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो बातें जल्दी समझ में आएगी। बाद में तो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी इसके टॉपिक आते हैं, यूट्यूब पर भी रखते हैं, लेकिन बाद में आप इतना कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ करते करते हम सुनते हैं ना। लेकिन जब वेबिनार अटेंड करते हैं, जैसे हम सामने बैठे हो और पूरा ध्यान, मन और बुद्धि एकाग्र हो जाती है, इसीलिए वो जल्दी गहराई में समझ में आता है। तो अटेंड करो। देखो, हर चीज के लिए समय भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए। ऐसे ही नहीं हो जाएगा। देवता बनना कोई मसी का घर नहीं है, शॉर्टकट है ही नहीं। ओके, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कोई कोई आत्माएं भक्ति में समर्पित होते हैं एंड संकल्प में भी किसी का बुरा नहीं सोचते और उनको ज्ञान भी नहीं मिला होगा, तो ये आत्माएं कौन से युग में जाते होंगे? क्या बिना ज्ञान के सतयुग में आएंगे कि ये आत्माएं आएगी? ये समझना है। उत्तर है, देखो, ये प्रश्न 2-3 बार आया था और हमने डिटेल में यूट्यूब पर रखा है। स्पेशल टॉपिक में जाएंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि कौन से भक्ति में भी अगर वो ज्ञान मार्ग वाले से भी ज़्यादा फॉलो करते हैं तो क्या सतयुग में आएंगे, ऐसा कुछ टाइटल दिया है। वो डिटेल आप सुनना। यहाँ मैं शॉर्ट में बताती हूँ। देखो, भक्ति में भी बहुत ऐसे हैं, हमारे भी कई फ्रेंड्स हैं, जैन हैं, स्वामीनारायण हैं, हमारे कुटुंब में भी है। वो इतने चुस्त है, वो ब्रह्मचर्य भी पालन करते हैं, वो 6 बजे के पहले भोजन भी खा लेते हैं और जो भी नियम हमारे हैं ऐसे ही नियम। ओनियन गार्लिक नहीं खाते, वो तो जैन है, तो जमीन के अंदर पोटैटो वगैरह जो भी है कुछ नहीं खाते। एक्यूरेट है, सुबह में जल्दी उठते हैं, वो लोग भी मंत्र करते हैं, ध्यान करते हैं। कई बार तो मैंने देखा अपने ज्ञानी भी इतना नहीं करते होते हैं, उससे भी ज़्यादा करते हैं, फिर भी वो स्वर्ग में नहीं आ सकते। इसका रीज़न मैंने बताया है। तो देखो, मैंने कहा है उसमें कि कई आत्माएं द्वापर से, माना जैसे ही त्रेता पूरा हुआ
तो त्रेता से द्वापर शुरू होता है, तब की आत्माएं भी हो सकती है, या तो नई नई आत्मा भी हो सकती है जो अभी जन्म लिया है। ये कहना मुश्किल है कि कौन से जन्म युग की है, लेकिन ज्ञान में माना स्वर्ग में सतयुग त्रेता में आ ही नहीं सकती, क्योंकि ज्ञान अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। तो ज्ञान का अर्थ है हमारा कनेक्शन परमात्मा से होना जरूरी है और उसकी शक्ति भर आत्मा को 100% बैटरी चार्ज करनी है। उसका भी मैंने टॉपिक रखा है, क्यों बाबा को बिंदी रूप में याद करना जरूरी है, बीज रूप स्थिति क्यों जरूरी है, कैसे ये साइंटिफिक रीति से मैंने समझाया है। हमारे वाइब्रेशंस कैसे स्थूल चीज, चाहे वो देवी देवता है चाहे कोई भी चीज है, वो कैसे एनर्जी को ब्लॉक करती है। आजकल वेबिनार में भी ये बता रहे हैं। और कैसे परमात्मा की एनर्जी आ सकती है। क्यों बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी, चाहे वो ब्रह्मा बाबा है चाहे देवी देवता है, उसको याद नहीं करना है। इसका कारण ही है कनेक्शन। तो ये डिटेल में मैंने सारे राज रखे हैं। स्पेशल टॉपिक में तो मैंने 3-4 ग्रुप है, आप धीरे धीरे चेक करो, टाइटल ऊपर हेडिंग के साथ लोगों के साथ आपको मिलेगा। ठीक है। ओम शांति। जितनी आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी उतना आपको ये बातें समझ में आएगी। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।